आज माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, देवी जब जब इस धरा धाम पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब गाय पृथ्वी गाय का रूप लेकर के देवताओं की शरण में जाती है और देवता परमात्मा के पास जाते हैं। तब परमात्मा भक्त और गाय का उद्धार करने के लिए इस धरा धाम पर आते हैं। यहाँ पर कहा है किसी ने कि भगवान रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई कहे कि तोप चली, कोई कहे कि तोप चली, काय के लिए कि मच्छर मारने के लिए हैं? क्या राक्षसों को मारने के लिए, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए परमात्मा को अवतार लेना जरूरी है? नहीं मेरे प्रभु प्रेमियों, परमात्मा के लिए तो कहा गया है भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। तो क्या दुष्टों को मारने के लिए परमात्मा को नीचे आने पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, मेरे कृष्ण और राम तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका कोई बहुत प्रेमी मित्र और विदेश में रहता हो, जिससे आपका बहुत गहरा प्रेम संबंध है, और जब आपके यहाँ कोई शादी होती है आप उसको निमंत्रण देते हो तो वह कहता है, मित्र बहुत दिन हो गए, मैंने अपने देश और अपने परिवार का, अपने घर का भी दर्शन नहीं किया है, चलो इस बहाने कम से कम अपने घर को, अपनी जननी को, अपनी जन्मभूमि का दर्शन तो कर लूंगा। तो वह मित्र आज आपके बेटे की शादी में सम्मिलित होने के लिए आता है और क्या देखता है कि जो उसका घर है ना, उसमें बहुत से जाले लग गए हैं, उसमें बहुत सारे पक्षी रहने लग गए हैं, उसमें कहीं कीड़े मकोड़े हैं तो कहीं उसमें सर्पों ने बिल बना रखे हैं। तो जब वह मित्र आपके बेटे की शादी में आया और अपने घर की स्थिति देखी तो वो क्या सोचता है कि अब मैं अपने घर पे आ गया हूं तो क्यों ना इसकी सफाई करता हुआ चलूं, हैं? तो जिस प्रकार से वह विदेश से आया हुआ मित्र आता है तो अपने घर की सफाई करता है, उसी प्रकार से जब मेरा परमात्मा, मेरा कृष्ण, मेरा राम अपने भक्तों की पुकार सुन के इस धरा धाम पर आता है, तो जब देखता है कि मेरे इस सुंदर घर में यह रावण कुंभकर्ण जैसे जाले लग गए हैं, कंस दुशासन जैसे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो साथ ही साथ क्यों ना इनको भी साफ करता हुआ चलूं। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, आज भगवान शंकर राम जन्म का सबसे पहला कारण बताते हैं क्या कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो और जय और विजय नाम असहु। भगवान का आने का पहला कारण थे उनके द्वारपाल। एक बार क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना चार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों के मन में आज कामना उद्धृत हुई कि चल के भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो जैसे ही आज ये बैकुंठ के द्वार पर पहुंचते हैं तो तभी इनको जय और विजय दोनों रोक देते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो तभी इनको क्रोध आ जाता है और कहते हैं तुम भगवान के सेवक होकर के भगवान का दर्शन करने से रोकते हो, तुम हो तो भगवान के सेवक लेकिन काम राक्षसों जैसा करते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो जैसे ही आज नारायण ने बैकुंठ के द्वार पर हल्ला होता हुआ सुना तो निकल कर के बाहर आए और देखते हैं कि आज संतों ने मेरे भक्त को श्राप दे दिया है। तो भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, संतों का तो काम ही यही है,
छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े कि पल भर में वो रुष्ट हो जाते हैं और कोई थोड़ा सी अगर प्रशंसा कर दे तुरंत वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो भगवान कृपा करके मेरे इन भक्तों पे कृपा करो। तब वहां पर चारों सनत कुमार आदि ऋषि उनको वरदान देते हैं कि अगर तुम राक्षस होगे तो एक जन्म के लिए होगे, लेकिन अगर तुम्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है तो तुम्हें तीन जन्म तक राक्षस बन करके आना पड़ेगा और परमात्मा आकर के स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह परमात्मा का जन्म लेने का पहला कारण था। तो प्रभु प्रेमियों, पहले जन्म में यही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। दूसरे जन्म में यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में यही दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। लेकिन यहां पर एक कारण भगवान शंकर और बताते हैं, क्या कि एक बार भगवान शंकर बैठे हुए हैं, तभी नारद जी उनके पास आते हैं। एक बार नारद जी अपने मन में सोचते हैं कि सब लोग तप करते हैं, आज मुझे भी तप करना चाहिए। और जैसे ही नारद जी आज तप करने के बैठते हैं तो नारद जी को यह श्राप लगा था कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकते हैं। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही आज उन्होंने परमात्मा के नाम का आश्रय लिया तो इनकी समाधि लग गई। और आज जैसे ही नारद जी को तप करते हुए देखा तो इंद्र घबराने लगा कि कहीं यह नारद मेरे इंद्र पद को पाने के लिए तप तो नहीं कर रहा है। तभी वहां पर आज इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव वहां पर आते हैं, अपने 500 बाणों का प्रहार करते हैं, लेकिन वो नारद जी को टस से मस नहीं कर सके, क्योंकि योगी के ऊपर भोगी का बाण कभी काम नहीं कर सकता। नारद जी कौन है? योगी। तो जब नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रहार नहीं हुआ तो यहाँ पर कामदेव उनका प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। तो नारद जी ने उनको कुछ नहीं कहा और आज नारद जी के मन में अहंकार आ गया। और नारद जी सीधे कहाँ जाते हैं आज? नारद जी आज सीधे जाते हैं कहाँ पर? आज सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी महाराज, आज ना मैंने काम को जीत लिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, आपने मुझसे कहा तो ठीक है, लेकिन आगे इस विचार को कहीं प्रकट मत करना। तो नारद जी ने सोचा कि यह बाबा ये चाहता है कि समाज में सिर्फ इसका यश फैले, मेरा यश नहीं फैले, इसलिए मुझसे यह बताने की मना कर रहे हैं। तो तुरंत नारद जी वहां से कहाँ आए? वहां से सीधे नारद जी आज भगवान शंकर के कैलाश पर आते हैं और जो बात ब्रह्मा जी से कही थी वही बात आज भगवान शंकर से कहते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, आज तूने मुझसे तो कह दिया, लेकिन आगे इस बात को किसी से मत कहना। तो भगवान शंकर क्या बोले कि नारद जी, यह जो आपने किया है ना, अगर आप अपने इस पुण्य को प्रकट कर दोगे तो तुम्हारा यह पुण्य समाप्त होगा। तो नारद जी अपने मन में मोह करके सोचने लगे कि लगता है शंकर बाबा यही चाहता है कि मेरा नाम ही बने रहे कि मैंने ही काम को जीता है, क्योंकि भगवान शंकर ने भी तो काम को जीता था, हैं?
तो नारद जी अपने मन में यह विचार करते हैं कि आज तो ऐसा लगता है कि शंकर केवल अपना ही यश चाहता है कि देख ही न सकहीं पराई विभूति। भगवान शंकर नहीं चाहते कि मेरा भी यश फैले, और आज भगवान शंकर की बात को न मान करके आज कहां चल दिए, मुनिनाथा। कहां गए? जहां पर भगवान नारायण अपने क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो कहते हैं भगवान आज मैं आपको एक अजीब बात बताऊं क्या, कि आज मैं तप कर रहा था तभी वहां पर कामदेव आए और काम ने अपने सभी प्रहार कर लिए, लेकिन मुझे टस से मस नहीं कर सके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही इतनी बात को सुना तो भगवान ने सोचा कि आज तो मेरे भक्त नारद के मन में मोह हो गया है। और भक्तों, भगवान अपने किसी भी भक्त के मन में अहमता और ममता रहने नहीं देते। आज जैसे ही भगवान के यहाँ से नारद जी बाहर निकले, नारद कये हूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। पहले तो कह दिया कि मैंने नारद जी को अपने बल पर आज काम पर विजय प्राप्त की है, लेकिन पीछे से क्या कह दिया कि भगवान ये सब आपकी ही तो कृपा है। कैसे? जैसे कोई बड़ा आदमी हो या नेता हो, वो आकर के जब तुम्हारे पास वोट मांगने आता है ना, तो क्या कहता है? प्रणाम करेगा और कहेगा बाबूजी से तुम्हारा ही तो आशीर्वाद है, हैं? जब समाज में तुमको प्रणाम करने आता है तो क्या कहता है? बाबूजी सब तुम्हारी कृपा है, तुम्हारा ही आशीर्वाद है, तुम्हारे ही आशीर्वाद से आज मेरे पास यह पद है। और जैसे ही वो जीत जाता है फिर बाबूजी ये देख में आ रहा है, बाबूजी जी रहे हैं कि मर रहे हैं? तो ऐसे ही आज नारद जी कहकर वहां से चल दिए। तो लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा कि आज मेरे भक्त के मन में अहंकार आ गया है, तो श्री श्रीपति निज माया फेरी, सुनहु कठिन कर नीते केरी, विचर्यो मगमहु नगर ते सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विभेद प्रकार। तभी भगवान ने आज अपनी माया से बहुत सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। कितना बड़ा नगर, जो कि 100 योजन में फैला हुआ है। 100 योजन का मतलब जानते हो कितना होता है? एक योजन में होते हैं 4 कोस। कितने? 4 कोस। और एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर। अब कितने हो गए? 1200 किलोमीटर में भगवान नारायण ने अपनी माया से एक परम विचित्र नगर का निर्माण किया। और उस नगर के जो राजा हैं ना, उनका नाम है शीलनिधि। और उन नगर के जो राजा हैं और उस नगर की राजा की जो कुमारी कन्या है, उसका नाम है विश्वमोहिनी। आज जैसे ही नारद जी ने इतने सुंदर नगर को देखा तो बोले कि चल के नगर का दर्शन करना चाहिए। और जैसे ही नारद जी आज नगर के अंदर गए तो जाकर के देखते हैं कि यह तो बहुत सुंदर नगर है।
और जैसे ही शील निधि नारद को पता लगा कि मेरे नगर में देवर्षि नारद का आगमन हुआ है, तुरंत नारद जी को अपने महल में ले गए, प्रणाम किया और बोले, हे नारद जी, मेरे घर पर एक सुंदर कन्या है, तुम कृपया उसका हाथ देख करके उसका भविष्य बताओ ना। विश्वमोहिनी तास कुमारी श्री विमोह जिसु रूप विचारी, करहूं जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरहि कुमारी। आज जैसे ही नारद जी ने उस कन्या को देखा, देखते ही रह गए और कहते हैं, आज तो कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। कैसा? कि जेहि प्रकार मोहि बरहि कुमारी, कि जिस यत्न के करने से, जिस उपाय के करने से यह जो विश्व मोहिनी नाम की कन्या है ना, यह जो विश्व मोहिनी नाम की कन्या है वह मुझसे ही विवाह कर ले। ऐसा मन में ध्यान करके आज नारद जी कहाँ चले? भगवान नारायण के पास तुरंत। और क्या कहा उनसे जाके कि भगवान आपन रूप देहु मोय पोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोई, आने भाते नहीं पावो ओहि, आन भाते नहीं आवहु मोहि। जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। आज भगवान नारद जी के पास जाकर के, आज नारद जी भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि हे भगवान, कि मुझे अपना रूप दे दो ना। क्यों? कि मुझे विवाह करना है। लेकिन नारद जी ने यहाँ तक कहा वो तो ठीक था, परमात्मा नारद जी को अपना रूप देने ही वाले थे, लेकिन इतने में नारद जी ने दूसरी बात कह दी। क्या? कि जह विधि होई नाथ हित मोरा, और करहूं सुबेग दास में तोरा। तो तभी तुरंत भगवान रुक गए। अब तो सोचने लगे कि जब मेरे भक्त ने मुझसे कह दिया कि भगवान वह करिए जिसमें मेरा हित हो, तो भगवान कहते हैं कि नारद तुम हित की बात करते हो, लेकिन मैं वह करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। और क्या कह दिया? कि जय विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, कोई हम करबन आन कछो, बचन ब्रसान तुम्हार। हे नारद जी, आज मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि जिसमें तुम्हारा कभी अहित हो नहीं सकता है। और जैसे ही भगवान से आज ऐसा वरदान पाया तो वहां से तुरंत नारद जी चल दिए। और नारद जी कहाँ पहुंचे? सीधे उस शीलगुण नाम के राजा के दरबार में, जहां पर आज विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। और नारद जी को भगवान ने क्या दिया था? बंदर का रूप। और बंदर का रूप को दिखाई नहीं दे रहा था उनका। नारद जी का जो बंदर का रूप था, सबको उसका दर्शन नहीं हो रहा था, केवल 3 लोगों को उसका दर्शन हो रहा था। किस किस को? एक तो नारद जी के दोनों तरफ भगवान शंकर के गढ़ बैठे हुए हैं उनको, और तीसरी स्वयं विश्व मोहिनी को। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखहि न को। भगवान शंकर के जो दोनों गढ़ है ना,
वो ब्राह्मण के वेश में बैठे हैं और नारद जी का आज मुख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो नारद जी उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, मुझे विश्व मोहिनी वर तो लेगी, मैं कैसा लग रहा हूं? तो तभी वह दोनों कहते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप जैसा पूरी सभा में कोई दूसरा नहीं है। और जैसे ही विश्व मोहिनी आते ना तो नारद जी तनके बैठ जाते हैं, ओहो अब तो हमारे ही गले में जयमाला पड़ेगी। और विश्व मोहिनी ने जैसे ही आज नारद जी का दर्शन किया तो मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई और आगे जाकर के स्वयं नारायण परमात्मा पीठ करके खड़े हुए हैं और विश्व मोहिनी जाती है और परमात्मा के गले में जाकर के माला डाल देती है। जैसे ही विश्व मोहिनी ने परमात्मा के गले में माला डाली, नारद जी वहां से खड़े हुए और चलने लगे। तभी भगवान शंकर के गण कहते हैं कि हे नारद जी, जाकर के अपना चेहरे का दर्शन तो करो। तो पहले जमाने में दर्पण तो होता नहीं था। तो नारद जी जाते हैं एक सरोवर के किनारे और जैसे ही आज सरोवर के किनारे पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने आज अपना स्वरूप देखा, मरकट बंधन भयंकर ते देखत हृदय क्रोध भाते, मरकट बंधन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भाते। आज जैसे ही नारद जी ने अपना बंदर का मुंह देखा, तुरंत उनको क्रोध आ गया और क्रोध आते ही क्या किया कि नारद जी ने आज भगवान को श्राप दे दिया। और श्राप देकर के बोले कि हे, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता तो क्या कहता है, उसकी आगे की जितनी भी बुराइयां ना सबको सुनाना चालू कर देता है। क्या कह रहे हैं कि फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले ताहा कमला जाहे, देह श्राप की मरे हैं जाई, जगत मोरा उपहास कराई। आज जैसे ही भगवान को उन्होंने श्राप दिया है, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि नारद जी, जो यह श्राप तुमने दिया है उसे मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ, क्योंकि यह श्राप तुमने नहीं दिया है, मैंने अपनी माया के द्वारा दिलवाया है। क्योंकि इसी श्राप से तो आगे जाकर के मुझे राक्षसों का उद्धार करना है। तो नारद जी ने उन्हें क्या श्राप दिया था कि जिस तरह से आज मैं स्त्री के विरह में व्याकुल हुआ डोल रहा हूं, और उसी तरह से आप भी अपनी स्त्री के विरह में व्याकुल हो गए, और जिस मुख को आज तुमने देकर के स्त्री से दूर किया है, वही बंदर और भालू तुम्हारी स्त्री से तुम्हारा मिलन कराएंगे। और जैसे इतना कहा, तुरंत परमात्मा ने अपनी माया को समेट लिया। तो ना तो वहां पर नगर है, ना ही विश्व मोहिनी है। जैसे ही भगवान को नारद जी ने देखा तो नारद जी के साथ में, नारायण के साथ में साक्षात लक्ष्मी माता खड़ी है। तो यह क्या रहा, यह परमात्मा के जन्म का दूसरा कारण रहा। और तीसरा कारण क्या था